सो हाय गाइस व्हाट्सअप और आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम जानेंगे कुछ एक्साइटेड एक्सेल फॉर्मूलाज। आपको पता है बेसिकली एक्सेल क्या है? एक चलता फिरता लैपटॉप के अंदर किसी भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट ऐप जो मैथ्स के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ टिप्स होती है और कुछ ट्रिक्स होती है। तो ये कुछ इतने आसान फॉर्मूलाज है जिनको अगर आपने जान लिया तो आपकी लाइफ एकदम इजी बन जाएगी और आपको हेल्प होगी। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर एक और बात, वीडियो बहुत छोटी है इसलिए एंड तक देखना। दोस्तों अब हम आ गए हैं कि इस एक्सेल के सरफेस पे ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जिनके अंदर आप कहीं पे भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जानेंगे वैल्यू किन किन की, सम की, काउंट इफ की, डिवाइड की, काउंट की, काउंटर की, मल्टीप्लाई की, सब्ट्रैक्ट की और ड्रॉप डाउन मेन्यू की, इफ की, एवरेज की और ढेर सारी चीजें। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एक शीट मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी है और इसके अंदर क्या क्या हम करने वाले हैं वो अभी चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी चीज का सम कैसे निकाले हम। तो उसके लिए एक बात है, आपको फॉर्मूला के लिए या फॉर्मूला यह फंक्शन फॉर्मूला बॉक्स के अंदर आपको इक्वल टू डालना है, तभी वो समझेगा कि आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो। और तो अब आपको सम लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ देंगी, यहाँ पे आपका सम में है और फिर आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, अपना नंबर 1 लिखिए। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन्हें और फिर बंद कर दीजिए। तो इन सबका ये सम आ जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा। वरना एक और तरीका होता है इनका कि आपने ये समझा उसके बाद आपने कोई कॉमा डाला, फिर आपने ये नंबर डाला, फिर आपने कॉमा, फिर आपने ये नंबर, फिर कॉमा, फिर 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 ये नंबर। तो ऐसे करके आप करेंगे तो वो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये प्रोसीजर यूज नहीं किया जाता है। आंसर वही है, सेम टू सेम। इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन सबको मैंने कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए इन कर दिया है और दोनों का आंसर एकदम सेम टू सेम है। बट हम जो प्रेफर करते हैं वो हम इसी का प्रेफर करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाया जाता है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए सबसे पहले आपको डाटा के अंदर जाना होता है और डाटा के अंदर जाके आपको यहाँ पे एक वो मिलेगा जो होता है डाटा वैलिडेशन। तो आप जब मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स से खोल लेता हूँ, एनी वैल्यू को आप लिस्ट कर दीजिए और फिर सोर्स के अंदर मैं इन सेल्स किन चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और फिर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा था तो ये ऐसा बन गया है। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया है आपके सामने यहाँ ड्रॉप डाउन। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो करने वाले हैं वो है एवरेज इफ। एवरेज इफ का कैसे होगा और उसमें होता क्या है वो अभी हम जानते हैं। इक्वल टू लिखे और फिर ये लिखा इफ, फिर हमें अब रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हमारी रेंज है इसमें से पूरी। ठीक है, फिर हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है और फिर सम रेंज। तो यहाँ पे मैंने तो अब मैंने क्या किया, क्राइटेरिया के अंदर इस लैपटॉप वाले को डाल दिया है और ठीक है, और फिर मैं कॉमा के अंदर सम रेंज को के अंदर इस लिस्ट को डाल दूंगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ देख लीजिए यह सम इफ के अंदर 32 आ गया। इसके अंदर आप सम्स के अंदर लगा सकते हैं वेरिएशन। मैं इसको फोन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं फोन का था 34 वैल्यू और यहाँ पे सम इफ में 34 आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसको कर देता हूँ बुक्स का। तो बुक्स की वैल्यू है 76 और ये 76 अब यहाँ पे 76 आ गया है। अब आता है एवरेज में। एवरेज का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सम जैसा। यहाँ लिखिए एवरेज, जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे ब्रैकेट ओपन, फिर आपको वो नंबर सेलेक्ट करने हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर आ जाएगा। फिर इनके भी दो ही तरीके हैं, वही सेम टू सेम। इक्वल टू डाला, एवरेज लिखा, ब्रैकेट्स डाले, तो आप इसके अंदर ये लिखा, फिर ये, 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 फिर ये। तो ऐसे करके आप करेंगे। ठीक है,
तो आंसर ये देख लीजिए, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही आता है, बिकॉज इसके अंदर ना क्या होता है, यहाँ पे हमने C3 ले लिया, मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, तो ये सारे नंबर लिए, लेकिन फिर भी चेंज आ जाता है। रीजन बिकॉज ये इन सबको कर रहा है और फिर इन सबको अलग अलग कर रहा है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला यूज करें, एज ये आप जानते हैं एवरेज है। अब आपको करना है इफ का। इफ के अंदर आप कस्टम वर्ड्स लगा सकते हैं कि अब मैंने जैसे कि मैं इसमें करके दिखाता हूँ, आपको इक्वल टू डालना है, इफ डालना है और फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर अपना लॉजिक टेस्ट डालना है। लॉजिक टेस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं आपको एक बार ना यही दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ बू पे गए, ठीक है। तो इफ डाला, फिर आपको ये सेलेक्ट करना है अपनी उस चीज को, तो मैंने इसको L3 सेलेक्ट किया, L3 ये वाला है, ठीक है। अगर मेरा L3 इक्वल टू, ये थी हमारी लॉजिकल वैल्यू, फिर शैम्पू, अगर वो शैम्पू निकल रहा है उसका मतलब ये हमने एक कॉलम्स के अंदर इसको लिखा, तो वो बताएगा नाइस, वरना वो बताएगा बू। एक और बार देखते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ इफ इक्वल टू, इफ ये लगाया, लॉजिक टेस्ट के अंदर कौन से करना है, इसको सेलेक्ट करना, फिर आपने कॉमा डाला, फिर मैंने वो कॉलन, फिर वो मैंने वो लगाए, ये जो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज मैं फिर से बना देता हूँ, वो एक एरर के कारण, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, फिर हमने लिखा इफ, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिक टेस्ट के अंदर हमने डालना था ना था अपने इसको, फिर हमें ये कॉलम्स लगाने थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखना था ना था नाइस, अगर 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 इसकी वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके करना है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखकर नहीं तो आपको यही से दिखा देता हूँ। बू के अंदर L3 अगर है हमारा शैम्पू इक्वल टू, तो हम कॉमा डाल के नाइस और फिर बू लिखेंगे, पहले ट्रू फिर फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर क्या है कि वो काउंट करेगा कि हमने जो नंबर दिया है इन सेल्स के अंदर वो है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, देन काउंट इफ और देन ये नंबर, तो मैं रेंज के अंदर ये लिख देता हूँ और फिर मैं कॉमा डाल के क्राइटेरिया के अंदर 34 लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये 2 बताएगा। रीजन बिकॉज इसके अंदर ये वैल्यू में ये नंबर 2 बार आ रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने 64 का रखा था, इसलिए ये आ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। आप अभी इस मैच को छोड़ दीजिए, मैच को हम बाद में जान लेंगे, ये ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ और ठीक है। अब मिडेन कैसे निकालना है वो भी सेम है, मिडेन लिखा और फिर ये लिख दिया। सब्ट्रैक्ट के लिए भी यही करना है हमें, बस अपना वो इसका आइकन लगाना है। डिवाइड के लिए भी सेम करना है, यहाँ पे आइकन लगा सकते हो। काउंट करना है कि कितने नंबर्स है, तो उसके लिए बेसिकली आपको इक्वल टू काउंट और फिर वैल्यू सिलेक्ट करनी है और फिर क्लोज कर देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये 9 दिखाएगा, ठीक है, लेकिन काउंटर लगाने से ये ए के अंदर अल्फाबेट वाले भी गिनेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको इन सब की रेंज चेंज कर दूं, मैं इनकी रेंज कर दूं ये वाली पूरी, तो भी आप देख लेना ये हमको 9 ही दिखाएगा। देख लेना, अब मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमको क्या दिखा रहा है, इतना 9, जबकि होना चाहिए 18। लेकिन काउंटर के अंदर अगर आपने एक और ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा, वो अल्फाबेट वालों को भी गिनेगा। ये देख लीजिए, ये मैंने अल्फाबेट लगा दिया और अब देख लीजिए ये 18 लगा रहा है, बिकॉज ये अब गिन रहा है उनको भी। अब आता है मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आप स्टार का आइकन यूज कर सकते हैं। तो मैंने मिनिमम नंबर वर्सेस मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर आता है मिनिमम का कैसे करना है, तो उसके लिए जो चीज करनी होती है हमें वो होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ठीक है, आपको ऐसे करते रहना होता है और आपको ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आई होप सो। अब मिनिमम के अंदर आपको वो फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू मिन, फिर सेलेक्ट करने हैं अपने नंबर्स और वो मिनिमम नंबर आपको बता के दे देगा। सेम टू सेम यही करना है, यहाँ पे इक्वल टू में डाल के मैक्स लिखना है और फिर आपको नंबर सेलेक्ट करना है, तो वो आपको मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा। और फिर ये आप नंबर चेंज करेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। 76 को अगर मैं कर दूंगा
मैं इसको कर देता हूँ कुछ इतना बड़ा नंबर। तो अब मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा तो देख लीजिए यहाँ पे बुक्स के अंदर ये चेंज हो गया, सम के अंदर चेंज आ गया, एवरेज के अंदर चेंज आ गया। ये तो मैंने बू इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब तक ये शैम्पू जैसा नहीं होगा मैं शैम्पू कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए नाइस आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम में ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे होंगे ये सारे फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मेरे को लगता है आप एक्सेल के बिगिनर फॉर्मूलाज को जान चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन फॉर्मूलाज की ये फाइल जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ वो शेयर करूँ, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको कमेंट के अंदर बोलना है आपको फाइल चाहिए और आपको लिंक बाद में आपके कमेंट के बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड and tuned.